सारा जहां है एक तरफ और शहर मदीना एक तरफ। सारा जहां है एक तरफ और शहर मदीना एक तरफ। सारा जहां है एक तरफ और शहर मदीना एक तरफ। हुस्ने यूसुफ खूब है लेकिन हुस्ने यूसुफ खूब है लेकिन शाह हसीना एक तरफ। सारा जहां है एक तरफ और शहर मदीना एक तरफ। मांगने वालों मांगो मगर हर दर पे न फैलाओ दामन। मांगने वालों मांगो मगर हर दर पे न फैलाओ दामन। सारे मांगते एक तरफ है सारे मांगते एक तरफ है। आका का मांगता एक तरफ। सारा जहां है एक तरफ और शहर मदीना एक तरफ। आखिरी शेर है समाज फरमाए। शाइर दुनिया मीरो गालिब नात नबी पढ़ता है करीम। शाइर दुनिया मीरो गालिब नात नबी पढ़ता है करीम। उनके हवाले एक तरफ है उनके हवाले एक तरफ है। मेरा हवाला एक तरफ। सारा जहां है एक तरफ और शहर मदीना एक तरफ। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अताए रसूल हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में दो शेर हुसूल बरकत के लिए पेश करना जरूरी समझता हूँ, क्योंकि हमारा यहाँ बैठना बिठाना पढ़ना पढ़ाना महफिल सजाना महफिल कराना सारा कुछ जो भी है वो सदक़े गरीब नवाज है। अगर वो हिंद में ना आते तो न जाने हम कौन से कुफ्र शिर्क की गलाज़त में पड़े हुए होते। ये सदका है अताए रसूल हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु का। तो उनकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए दो शेर में सिर्फ आपके
सामने पढ़ना चाहता हूँ, हो सके तो मिलकर पढ़ने की कोशिश करें, बड़ा लुत्फ आएगा। तुम हो जाने अली, तुम हो जाने अली, दाता हिंदल वली। तुम हो जाने अली, दाता हिंदल वली। तुम हो जाने अली, दाता हिंदल वली। मेरे ख्वाजा पिया, मेरे ख्वाजा पिया, तुम हो जाने अली। मौला अली के नूरे नजर हो, मौला अली के नूरे नजर हो। प्यारे नबी के लखते जिगर हो, मौला अली के नूरे नजर हो। प्यारे नबी के लखते जिगर हो। मुझ पे इनायत शामो सहर हो, सैयद मोहतरम कर दो करम। सैयद मोहतरम कर दो करम। मेरे ख्वाजा पिया, मेरे ख्वाजा पिया, तुम हो जाने अली, दाता हिंदल वली। तुम हो जाने अली, दाता हिंदल वली। मेरे ख्वाजा पिया, मेरे ख्वाजा पिया, तुम हो जाने अली। जिसने भी तुमको दुख में पुकारा, जिसने भी तुमको दुख में पुकारा, उसको दिया है तुमने सहारा। जिसने भी तुमको दुख में पुकारा, उसको दिया है तुमने सहारा। मेरा भी दामन भर दो खुदारा वालिए बेकसा, ख्वाजाए ख्वाजगा वालिए बेकसा, ख्वाजाए ख्वाजगा। मेरे ख्वाजा पिया, मेरे ख्वाजा पिया, तुम हो जाने अली। आखिरी शेर है। नुसरत है तुम पर कुर्बान ख्वाजा, नुसरत है तुम पर कुर्बान ख्वाजा। हम सब है तुम पर कुर्बान ख्वाजा। हम सब का है ये अरमान ख्वाजा। कर दो इस उम्मत पे एहसान ख्वाजा। एक नजरे करम, एक नजर डाल दो, एक नजर डाल दो। मुश्किलें टाल दो, एक नजर डाल दो। मुश्किलें टाल दो। मेरे ख्वाजा पिया, मेरे ख्वाजा पिया, तुम हो जाने अली, दाता हिंदल वली। तुम हो जाने अली, दाता हिंदल वली। मेरे ख्वाजा पिया, मेरे ख्वाजा पिया, तुम हो जाने अली। एक मरतबा दौड़ते पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम।
सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल्लज़ीना सईदू फ़ी मआरिजिल हक़्क़ि वल हुदा व खुलफ़ाए सादातिना अबी बक्रिन सिद्दीक़िल अकबर व उमरल फ़ारूक़िल आज़म व उस्मान ज़िन्नूरैन व असदिल्लाहिल गालिबि अलीय्यिनिल मुर्तज़ा व इब्निहिल इमाम हसनिल मुज्तबा वसिबतिल इमाम हुसैन शहीद दाफ़िइल कर्बे वल बला व उम्मिहिमा सय्यदतिन निसाइ फ़ातिमतज़ ज़हरा व अला उम्मिहिमा सय्यदतिन निसाइ फ़ातिमतज़ ज़हरा व इब्निहि अब्दिल क़ादिर सय्यदिना गौसिल वरा व सिराज उम्मतिही अबी हनीफ़त इमाम अइम्मतिल हुदा व इमाम अहले सुन्नतिही मुजद्दिदिल आज़म लिदीनिही व शरीअतिही सय्यदिना अहमद रज़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअ्मिनीना इज़ युबायिऊनका तहतश शजरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तिलावत करदा आयत करीमा के मुताल्लिक आपके सामने कुछ बातें अर्ज़ करने से कबल आइए निहायत ही अक़ीदत व एहतिराम के साथ अपनी और पूरी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में अपनी गुलामी का सबूत देते हुए जिस तरीके से मैं पढ़ाऊं, मेरे साथ मिलकर बाआवाज़े बुलंद दुरूद पाक का हदिया निछावर करें और पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज मेरी गुफ्तगू का उन्वान है शाने मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मैं आपको वाक़यात या किस्से कहानियाँ या लच्छेदार बातें सुनाने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूँ, नहीं मैं आपको किसी खुशफहमी में मुबतला करना चाहता हूँ। वक्त थोड़ा है, कुछ काम की बातें करने के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। देखें, शायर कहता है मौला अली की शान में कि दोषे नबवी ने किया था किसको काबे में बुलंद, दोषे नबवी ने किया था किसको काबे में बुलंद, कुदसियों से जाके पूछो रिफ़अते मौला अली, कुदसियों से जाके पूछो रिफ़अते मौला अली, शाह मर्दा शेर यज़दा हैबते अहले हरम, शाह मर्दा शेर यज़दा हैबते अहले हरम, पूछ लो खैबर से अब भी कुव्वते मौला अली, पूछ लो खैबर से अब भी कुव्वते मौला अली, वो खलीफाए चहारुम मरकज़े अहले सफ़ा, वो खलीफाए चहारुम मरकज़े अहले सफ़ा, बस्ती बस्ती में आया है बरकते मौला अली, बस्ती बस्ती में आया है बरकते मौला अली। और इस शेर पर खूब तवज्जो चाहूंगा कि झूमता रहता है सुन सुन नामे सिद्दीक़ उमर, झूमता रहता है सुन सुन नामे सिद्दीक़ उमर, जिसके सीने में है रोशन रिफ़ उल्फ़ते मौला अली,
जिसके सीने में है रोशन उल्फते मौला अली। राफजी सुन खारजी सुन, ये है आसिफ की सदा। राफजी सुन खारजी सुन, ये है आसिफ की सदा। यूं बयां करते हैं सुन्नी अजमते मौला अली। यूं बयां करते हैं सुन्नी अजमते मौला अली। और मेरे इमाम अहले सुन्नत आला हजरत क्या ही खूब इरशाद फरमाते हैं, पारहाए सुहुफ गुंजाए कुद्स, पारहाए सुहुफ गुंजाए कुद्स, अहले बैते नबुव्वत पे लाखों सलाम। आबे ततहीर से जिसमें पौधे जमे, आबे ततहीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज़े नजाबत पे लाखों सलाम। कसम खुदा की इमाम ने जिस तरफ कलम उठाया है लिखने का हक अदा कर दिया है। आबे ततहीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज़े नजाबत पे लाखों सलाम। खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। मुर्तजा शेर हक अशजाउल अशजाई, अशजा कहते हैं बहादुर को, और वो बहादुर जो सबसे बड़ा बहादुर। और ये तो कहा अशजाउल अशजाई, तमाम बहादुरों का सबसे बड़ा बहादुर। और हो भी क्यों ना, आप देख ले हिजरत की रात हुजूर ने तलवारों के नरगे में अपने बिस्तर पर जिसे सुलाया वो है मौला अली। बद्र के मैदान में जहां 70 काफिर मरते हैं, तमाम सहाबा मिलकर जितनों को कत्ल करते हैं, यहाँ तने तनहा मौला उतनों को कत्ल करते हैं। तो ये गए मुर्तजा शेर हक अशजाउल अशजाइन, साक़िए शीरो शरबत पे लाखों सलाम। असले नस्ले सफा वजहे वसले खुदा, असले नस्ले सफा यानी साफ शफाफ नस्ल की असल, असले नस्ले सफा वजहे वसले खुदा, बाबे फजले विलायत पे लाखों सलाम। शेरे शमशीर जन शाहे खैबर शिकन, पर तवे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। और ये मौला अली की एक खुसूसी शान है जिसकी तरफ लोगों की तवज्जो बहुत कम है। अव्वली दाफ़े अहले रिफ्ज़ो खुरूज, सबसे पहले राफजियों और खाजियों का रद्द करने वाली कोई जात है तो वो मौला अली की है। अव्वली दाफ़े अहले रिफ्ज़ो खुरूज, चारों में रुकने मिल्लत पे लाखों सलाम। माहिए रिफ्ज़ो तफजीलो नसबो खुरूज, माहिए रिफ्ज़ो तफजीलो नसबो खुरूज, हामिए दीनो सुन्नत पे लाखों सलाम। हामिए दीनो सुन्नत पे लाखों सलाम। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान बहुत बुलंद है। आपकी पूरी सीरत पर गुफ्तगू करना तो मुमकिन नहीं, मगर मैं खुलासा जो कि हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खां नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने शरह मिशकात के अंदर लिखा है, मैं आपको वो पढ़ करके सुनाना चाहता हूँ। वो लिखते हैं कि मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कि आपका नाम अली भी है और हैदर भी, कर्रार आपका लक़ब है, लक़ब और कुन्नियत अबुल हसन है और एक कुन्नियत अबुल तुराब है। हैदर के माना है शेर। आपकी वालिदा फातिमा बिनते असद ने आपका नाम हैदर रखा था। जब आपके वालिद आए जनाब अबू तालिब तो उन्होंने आपका नाम अली रखा, तो फिर नाम अली हो गया, हैदर आपका लक़ब करार पाया। अब हैदर के माना शेर के हैं।
अरबी जबान बड़ी वसी जबान है, फसी है। अरबी जबान के अंदर असद का माना भी शेर है, ज़ेगम मानी भी शेर है, गजनफर मानी भी शेर है, हमजा का माना भी शेर है, अब्बास का माना भी शेर है, असद का माना भी शेर है। यानी इतनी फसी जबान है कि उठने बैठने पर नाम तब्दील हो जाता है। अरबी जबान इतनी वसी है कि अरबी में सिर्फ घोड़े के 300 से ज्यादा नाम है। अरबी इतनी फसी है कि खजूर का थोड़ी पकी हो तो दूसरा नाम, पूरी पकी हो तो दूसरा नाम, इस तरीके से कई नाम है खजूर के भी। तो अरबी में कैफियत बदलने पर नाम बदल जाता है। अब देखें, असद भी शेर को कहते हैं, मगर असद कौन से शेर को कहते हैं कि वो शेर जो अपनी कछार में बैठा हो, जिसका शिकार का इरादा न हो, जो अपने पांव को समेट करके बैठा हो, ऐसी शेर की इस कैफियत को असद कहा जाता है। और अगर शेर अपनी कछार से बाहर निकले और धीरे धीरे चहलकदमी करे तो कैफियत, इस कैफियत को अरबी जबान में गजनफर कहा जाता है। जब शेर अपने शिकार पर नजर डाले और शिकार का इरादा करते हुए उसकी तरफ आगे बढ़े तो शेर की इस कैफियत को ज़ेगम कहा जाता है। जब शिकार को दबोच ले तो उसे हमजा कहा जाता है। पकड़कर सांस रोक दे उसे अब्बास कहा जाता है, और फाड़ करके रख दे उसे हैदर कहा जाता है। तो मौला अली का नाम हैदर रखा उनकी वालिदा ने, और आपके वालिद ने आपका नाम अली रखा। और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको असदुल्लाह का खिताब अता फरमाया, यानी कि अल्लाह का शेर। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई हैं, यानी मौला अली हुजूर के चचाजाद भाई हैं, हुजूर के दामाद हैं और हुजूर की नस्ल की असल है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की औलाद आप ही से चली। हसनैन करीमैन के वालिद विलायत के मरकज़े शरीयत के दरिया ना पैदा किनार, आप पंजतने पाक में भी दाखिल हैं और 4 यार में भी नाम है। यानी एक हाथ आपका इस ग्रुप में है तो दूसरा हाथ आपका अहले बैत के ग्रुप में है। एक हाथ आपका इधर है तो दूसरा हाथ उस जमात में है। हुजूर की परवरिश आपके घर में हुई है, यानी हुजूर की परवरिश मौला अली के घर में हुई है और मौला अली की परवरिश हुजूर के घर में हुई है। हुजूर ने मौला अली को गुस्ले विलादत दिया है और मौला अली ने हुजूर को वो गुस्ले जो दफन होने गुस्ले वफात दिया है। अली को हुजूर ने गुस्ले विलादत दिया तो अली ने हुजूर को गुस्ले वफात दिया है। हुजूर की उम्मत में आप आसिमे विलायत हैं, आप ही हर वली को आप ही से फैज़े विलायत मिलता है। गर्ज के आपके फजाइल रेत के जर्रों और आसमान के तारों से भी ज्यादा है। आपके फजाइल व मनाकिब, ये कौन लिख रहा है? मुफ्ती अहमद यार खान नईमी, के मौला अली के फजाइल व मनाकिब रेत के जर्रों और आसमान के तारों से भी ज्यादा है। और यही बात हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने लिखी कि मा जाअ लि अहदिम मिन अस्हाबि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मा जाअ लि अली इब्ने अबी तालिब। वो कहते हैं मा जाअ लि अहदिम मिन अस्हाबि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन अल फजाइल, के फजाइल के मामले में हुजूर के तमाम सहाबा में इतने फजाइल किसी और सहाबी के बयान नहीं हुए
जितने फजाइल मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के बयान हुए हैं। और यही बात फजाइल के ताल्लुक से इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीनो मिल्लत ने 14वीं सदी में फतवा रज़विया में लिखी। वो कहते हैं खुलफाए अरबा यानी कि 4 अरकान कसरे मिल्लत व अनहार बाग़ शरीयत के फजाइल इस कद्र कसरत से वाक़े हैं कि उनमें से जिस पर भी नजर कीजिए, चारों खुलफा में से जिसकी तरफ भी नजर कीजिए उनके फजाइल में से, चाहे उमर के फजाइल पर नजर करो, अबू बकर के फजाइल पर नजर करो, उस्मान के फजाइल पर नजर करो या मौलाए कायनात के फजाइल को देखो, चारों में से जिस पर भी नजर कीजिए, अगर एक पर नजर करते हैं तो यूं मालूम होता है जो कुछ है यही है। यानी इतने फजाइल इन चारों के आए हैं किताबों में कि अगर एक को पढ़ते हैं तो मालूम होता है जो कुछ भी है बस यही है। मगर आला हजरत लिखते हैं अलल खुसूस शमए सबिस्ताने विलायत बहारे चमनिस्ताने मारिफत इमामुल वासिलीन सैयदुल आरिफीन खातमे खिलाफत नबुव्वत फातिहे सलासिले तरीक़त मौलाल मुस्लिमीन अमीरुल मुमिनीन अबुल अइम्मतित ताहिरीन कासिमे कौसर असदुल्लाहिल गालिब मज़हरुल अजाइब वल गराइब मतलूब कुल्ल तालिब सैयदुना व मौलाना अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु तआला वजहुल करीम व हशरना फी जुमरतिही फी यौमिन अकीम। इस जनाबे गर्दो कुबा के मनाकिबे जलीला व मुहामिदे जमीला जिस कसरत और शोहरत के साथ आए हैं दूसरे के नहीं। यानी जो बात मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने लिखी, जो बात इमाम अहमद इब्ने हंबल ने अपने दौर में लिखी, वही बात बरेली के ताजदार ने फतवा रज़विया में लिखी कि जितने मनाकिब और फजाइल सहाबा के अंदर मौला अली के आए हैं दूसरे के इतने वाक़े नहीं हुए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर सहाबी के बारे में यूं तो दुआया कलमात कहे हैं। आका ने कभी अबू बकर के लिए फरमाया कि अल्लाह अबू बकर पर रहम फरमा कि उसने अपनी बेटी मेरे निकाह में दे दी। ए अल्लाह उमर पर रहम फरमा कि वो हमेशा हक बात करता है। ए अल्लाह उस्मान पर रहम फरमा कि वो सबसे ज्यादा हया करने वाला है। मगर जब मौला अली की बात आई तो हुजूर ने मौला अली के किसी वस्फ को बयान नहीं फरमाया, बल्कि आका इरशाद फरमाते हैं रहिमल्लाहु अलियन, अल्लाह अली पर रहम फरमा, अल्लाहुम्मा अर्दिल हक़ मअहू हैसु दारन, के अल्लाह अली जिधर खड़ा हो हक को तू उस तरफ मोड़ दे। अली जिधर खड़ा हो जाए हक को उसकी तरफ मोड़ दे। आका इरशाद फरमाते हैं कि हक को अली के साथ होने की मेरे आका ने दुआ फरमाई है। और आप में से हर शख्स जानता है अल्लाह का हर नबी मुस्तजाबुद दावत होता है। और यहाँ तो इमामुल अंबिया है, यहाँ तो जाने दुआ है, ये तो जाने इस्तिजाबत है। आला हजरत फरमाते हैं इनायत का जोड़ा, इजाबत का सहरा, इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली, दुआए मोहम्मद इजाबत ने झुककर गले से लगाया। बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद हुजूर ने मौला अली के लिए हक को उनकी तरफ होने की दुआ दी है। आका इरशाद फरमाते हैं अलियुम मअल कुरान वल कुरान मअल अली लन यतफर्रका हत्ता यरिदा अलैहिल हौज। आका ने इरशाद फरमाया अली के साथ कुरान है, कुरान अली के साथ है और अली कुरान के साथ है। लन यतफर्रका, और ये दोनों जिंदगी के किसी भी एक लम्हे में कभी भी जुदा नहीं होंगे। हत्ता यरिदा अलैहिल हौज, आका इरशाद फरमाते हैं यहाँ तक कि जब कल कयामत के दिन हौज़े कौसर पर भी दोनों साथ साथ आएंगे। अब इन दोनों हदीसों पर आप गौर फरमाएं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक जगह तो मौला अली को हक के साथ होने की दुआ दी कि जिधर अली हो हक
को उस तरफ फेर दे। और दूसरी हदीस में कहा अली के साथ कुरान है, अली कुरान के साथ है। अब इसको जोड़ो तो यूं मालूम होता है कि जहां अली है वहां कुरान है, जहां अली है वहां हक है। हक और कुरान के साथ अली का इतना गहरा रब्त है कि अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है, हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। जब हक और कुरान अली के साथ है तो फिर मेरे आका ने अली की मोहब्बत को ईमान की अलामत करार देते हुए इरशाद फरमाया, ला युहिब्बुका अलीयुन इल्ला मुमिन, के अली तुझसे मोमिन ही मोहब्बत करेगा। यानी कि जो मौला अली से मोहब्बत करेगा उस बंदे के अपने ईमान वाला होने की अलामत है। मौला अली की मोहब्बत ईमान की अलामत है। मौला अली की मोहब्बत बंदे के कुरान पर होने की अलामत है। मौला अली की मोहब्बत बंदे के हक पर होने की अलामत है। आका इरशाद फरमाते हैं, वला युबग़िज़ुका इल्ला मुनाफिक, और अली से मुनाफिक ही बुग़्ज़ रखेगा। अली से बुग़्ज़ रखने वाला मुनाफिक है। आका इरशाद फरमाते हैं, अली की जात एक कसौटी है, अली की जात एक मेयार है, अली की जात एक मीज़ान है, अली की जात एक ऐसा तराजू है जो रिफ्ज़ हो या खुरूज हो, दोनों में इम्तियाज पैदा करने के लिए हमारी ये मेयार और हक का मेयार मौला अली की जात है। मौला अली के बारे में मेरे आका ने इरशाद फरमाया है कि अली अल्लाहुम्मा वाली मन वालाहु व आदी मन आदाहु वंसुर मन नसरहु वख्दुल मन खदलहु। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए अल्लाह मैं अली से मोहब्बत करता हूँ, तू भी अली से मोहब्बत फरमा। ए अल्लाह जो अली से दुश्मनी करे तू भी उससे दुश्मनी कर, और जो अली की मदद करे मेरे अल्लाह तू भी उसकी मदद फरमा। वख्दुल मन खदलहु, जो अली को रुसवा करे मेरे मौला तू उसको रुसवा फरमा दे। ये मेरे आका ने मौला अली की शान बयान करते हुए इरशाद फरमाया है। आका इरशाद फरमाते हैं, मन अहब्बा अलीयन फक़द अहब्बनी, जिसने अली से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। वमन अबग़ज़ा अलीयन फक़द अबग़ज़नी, जिसने अली से दुश्मनी की उसने नबियों के इमाम मोहम्मद से दुश्मनी की है। ये आका इरशाद फरमा करके गए। आप देखें हुजूर के जमाने में एक इलाके के अंदर सरकशी पैदा हो गई और उस इलाके में हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इस्लाह के लिए जिस जात का इंतखाब फरमाया वो मौला अली की जात है। फरमाते हैं, ला बअसन्ना इलैहिम कनफ्सी युनफिज़ु फीहिम अमरी। आका इरशाद फरमाते हैं, मैं उन लोगों की तरफ एक ऐसे शख्स को भेजने वाला हूँ, एक ऐसे शख्स का इंतखाब करने वाला हूँ जो वहां जाकर के मेरा फैसला करेगा। एक ऐसा शख्स जो मेरी जान की तरह है, का नफ्सी, जो मेरी जान की तरह है, और वो वहां जाकर के मेरा फैसला सुनाएगा। और फिर हुजूर ने मौला अली का इंतखाब फरमाया है। ये मौला अली की शान है। एक मर्तबा हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला कायनात रदी अल्लाह तआला अन्हु को यमन का काजी मुकर्रर फरमाया। मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु को इरशाद पर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम तबअसुनी इलल यमन वयसअलूनी अनिल क़ज़ा ला इल्म ली बिही। मेरे आका आपने मुझे यमन का काजी तो बना दिया है, आपने मुझे इतना बड़ा मनसब तो अता फरमा दिया है, लेकिन वयसअलूनी अनिल क़ज़ा, वहां मैं जब जाऊंगा लोग मुझसे सवाल करेंगे, हलाल और हराम के बारे में पूछेंगे, जायज और नाजायज के बारे में पूछेंगे। लेकिन मेरे आका मैं अभी नौजवान हूँ, मुझे इसका तजर्बा नहीं है, मुझे मनसबे क़ज़ा का इतना तजर्बा नहीं है। ला इल्म ली बिही, आका मुझे इसका इल्म भी नहीं है। आप देखें तो सही, ये मौला अली हुजूर की बारगाह में ये इल्तिजा पेश कर रहे हैं और हुजूर ने फिर अपना वो दस्ते करम मौला अली के सीने पर रखा, मौला अली के सीने पर रखा। यूं तो मौला अली की परवरिश हुजूर ही के घर में हुई है,
मौला अली की तरबियत हुजूर ही के घर में हुई है। आंख खोली तो हुजूर को देखा, किरदार देखा तो हुजूर का देखा, सीखा तो हुजूर से सीखा, उठना बैठना देखा तो नबियों के इमाम का देखा। जवान हुए तो मेरे नबी ने अपनी लखते जिगर फातिमा भी उनके निकाह में दे दी और फिर फरमाया, ए अली अंत अबू वलदी, ए अली तू मेरी औलाद का बाप है, मेरी नस्ल चलेगी तो तुझसे चलेगी, इसलिए कि इन्नल्लाह ताला जअला दुर्रियत कुल्ल नबिय्यिन फी सुल्बिही, अल्लाह ने हर नबी की औलाद को उस नबी की पुश्त में रखा है। वजअला दुर्रियती फी सुल्बि अली इब्न अबी तालिब, और मुझ नबियों के इमाम की औलाद को अल्लाह ने अली की पुश्त में रखा है। यूं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में मौला अली की परवरिश हुई है। मौला अली ने जो कुछ सीखा हुजूर से सीखा, जो देखा हुजूर को देख करके सीखा। मगर यहाँ ये अर्ज कर रहे हैं, हुजूर मुझे इल्म अता फरमा दे, मुझे इतना तजर्बा नहीं है मनसबे कज़ा का, वहाँ लोग पूछेंगे मैं कैसे लोगों का सामना करूंगा। मेरे आका ने अपना दस्ते करम मौला अली के सीने पर रखा। ये वो दस्ते करम है, अगर इस दस्ते करम के कमाल को देखना है, अगर कमाल जानोगे तो मौला अली के इल्म को समझोगे। ये वो दस्ते करम है कि जब कभी अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये उस्मान का हाथ है और मैं उस्मान के हाथ की आंख पर बैत कर रहा हूँ, ये वो दस्ते करम है जिसका कमाल देखना है तो यूं देखे। कभी बर्तन में आता है तो काम सालिल उयून, वहां पानी के चश्मे जारी हो जाते हैं। सहाबा अर्ज करते हैं, बल्कि हजरत जाबिर कहते हैं पीने वाले हम तो 1400 थे, हम सब ने पिया। बर्तन में हुजूर ने हाथ रखा, उंगलियों की घाइयों से पानी के ऐसे चश्मे जारी हो गए कि पीने वाले हम 1400 थे, हम सब ने पेट भर करके पिया, जानवरों को पिलाया, मशकी से भी भर लिए, यहाँ तक के सब ने वुजू भी कर लिया। बात इतनी कह देते खत्म हो जाती, मगर हजरत जाबिर कहते हैं हम तो 1400 थे मगर चश्मे ऐसे जारी थे, अगर लाखों भी होते वो भी उनके लिए काफी हो जाता। ये है सहाबी का नजरिया कि अगर लाखों भी होते तब भी वो पानी लोगों के लिए काफी होता। ये वो दस्ते करम है कि बर्तन में आया तो फिर पानी के चश्मे जारी हो गए। मेरे आका के बारगाह में इमाम अहले सुन्नत इसीलिए कहा, उंगलियां है फैज पर टूटी है प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी वाह वाह। ये वो दस्ते करम है कि जब कभी हुजूर मदीने तैयबा में नमाज की हालत में खड़े हैं, सहाबा ने देखा कि हुजूर ने अपने हाथ को बुलंद किया। बाद नमाज सहाबा ने अर्ज की, हुजूर आज अजीबो गरीब मंजर देखा कि हमने आपको हालत नमाज में अपने हाथ को बुलंद करते हुए देखा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मेरे सहाबा मैंने देखा जन्नत के अंदर अंगूरों का गुच्छा लटक रहा है, मैंने देखा जन्नत में अंगूर का गुच्छा लटक रहा है, तो मैंने चाहा कि उस अंगूर के गुच्छे को तोड़ लूं। ये वो दस्ते करम जो मदीने में रहकर जन्नत के अंगूर तोड़ रखे हैं। जन्नत कहाँ है? कुरान कहता है इंद सिदरतिल मुंतहा, इंदहा जन्नतुल मअवा, जन्नत सिदरतुल मुंतहा के पास है। और सिदरतुल मुंतहा कहाँ? सातों आसमान के पार है। जमीन से आसमान तक का सफर 500 साल की मसाफत है, और आज तक इस रुए जमीन पर कोई ऐसी सवारी, कोई ऐसा इंजन पैदा नहीं हुआ जो जमीन से आसमान तक का सफर 500 साल में मुकम्मल कर ले। ये एक आसमान तक का सफर, फिर उस आसमान की मोटाई, फिर वहां से दूसरे आसमान तक का सफर, फिर दूसरे आसमान की मोटाई, यहाँ तक के हर आसमान की मोटाई 500 साल की मसाफत, हर आसमान तक का सफर 500 साल की मसाफत। यूं 7 आसमान के गैब 500 साल की मसाफत। मगर मेरे आका मदीने में खड़े रहकर जन्नत के अंदर अंगूर तोड़ रखे हैं। ये वो दस्ते करम है। जब मौला अली के सीने पर आया तो क्या कुछ अता फरमा दिया। अगर सिर्फ हुजूर हाथ रख देते तब भी पूरा समंदर मौजज़न फरमा देते, मगर मेरे आका ने सिर्फ हाथ नहीं रखा, बल्कि हाथ रखने के बाद कहा अल्लाहुम्मा हदी क़ल्बा वसब्बित लिसाना, ऐ मेरे अल्लाह अली के दिल को हादी बना दे,
और अली की जबान को साबित फरमा दे। इसीलिए मौलाए कायनात रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि फवल्लज़ी फलक़ल हब्ब वन नवा मा शककतु फिल क़ज़ाई बैनल इस्नैनि बादु। उस जात की कसम जो बीज को फाड़ करके तनावर दरख्त बना देती है। मा शककतु फिल क़ज़ा बैनल इस्नैनि बादु। उसके बाद से जब से हुजूर ने मेरे सीने पर हाथ रख करके ये दुआएं दी है, उसके बाद से लेकर आज तक कभी भी मुझे फैसला करने के दरमियान, दो शख्सों के दरमियान भी फैसला करना हो, कभी भी मुझे शक व शुबे की गुंजाइश पैदा नहीं हुई। कभी भी ये गुंजाइश नहीं आई जब हुजूर ने हाथ रख करके ये दुआएं दी। इसीलिए इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मौलाए कायनात रदियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने लिखा, ये तारीखुल खुलफा में भी मौजूद और तबक़ात में भी इसको लिखा गया है। इमाम जलालुद्दीन सुयूती कहते हैं कि मौला अली ने फरमाया, वल्लाही मा नज़लत आयतुन इल्ला वक़द अलिमतु फीमा नज़लत व ऐना नज़लत व अला मन नज़लत। सुभानअल्लाह। मौला अली कहते हैं, कसम खुदा की, कुरान की कोई ऐसी आयत नहीं कि जो इसके बारे में उतरी है, कहाँ उतरी है, क्यों उतरी है, जमीन पर उतरी है या सवारी पर उतरी है, हमवार जमीन पर उतरी है या पहाड़ पर उतरी है, खुश्की पर उतरी है या समंदर में उतरी है, जिसके लिए उतरी है, कब उतरी है, वो ऐना नज़लत, कहाँ उतरी है, वो अला मन नज़लत, किसके बारे में उतरी है। कुरान की हर आयत के बारे में मैं अली जानता हूँ। अली का इल्म ये मुस्तफा ने अपने हाथ रख करके क्या दिया। अगर उस दस्ते करम को समझे तो फिर मौला अली के इल्म को समझो। मौला अली कहते हैं, वल्लाहि मा नज़लत आयतुन इल्ला वक़द अलिमतु फीमा नज़लत व ऐना नज़लत व अला मन नज़लत। कुरान की हर आयत के बारे में मैं जानता हूँ कि वो कहाँ उतरी है, किसके बारे में उतरी है, कब उतरी है। इन्ना रब्बी वहब ली क़ल्बन हुक़ूलन लिसानन सादिक़न नातिक़ा। मौला अली फरमाते हैं, क्योंकि मेरे अल्लाह ने मुझे सबसे ज्यादा समझने वाला दिल अता फरमाया है। इन्ना रब्बी वहब ली क़ल्बन हुक़ूलन, सबसे ज्यादा समझने वाला दिल, व लिसानन सादिक़न नातिक़ा, और सच बोलने वाली, हक बोलने वाली ज़बान अता फरमाई है। इसीलिए इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने यह भी लिखा कि इन्नल्लाह ताला जमा उलूमल कुरान उलूमल अव्वलीन वल आखिरीन। फरमाते हैं, तमाम अव्वलीन और आखिरीन के उलूम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमा फरमाया। कहाँ? फी कुतुबिल अर्बआ। अल्लाह ने तमाम अव्वलीन और आखिरीन के उलूम को 4 किताबों में जमा फरमाया, तौरात, इंजील, ज़बूर और कुरान। और फरमाते हैं वह उलूम हाफिल कुरान, और फिर उन चारों उलूम को अल्लाह ने कुरान में जमा फरमा दिया। और फिर लिखते हैं वह उलूमहु फिल फातिहा, और पूरे कुरान के उलूम को अल्लाह ने सूरह फातिहा में जमा फरमा दिया। फज़ादु उलूमल फातिहा फिल बस्मला, और फिर अल्लाह ने सूरह फातिहा के पूरे उलूम को बिस्मिल्लाह शरीफ में जमा फरमा दिया। और फरमाया व उलूमल बस्मलती फी बाइहा, और फिर अल्लाह ने बिस्मिल्लाह शरीफ के उलूम को बा के अंदर जमा फरमा दिया। मेरे आका ने यूं ही नहीं फरमाया कि जिस तरीके से चिड़िया अपने बच्चे को चांच में दाना देती है, मैंने अली को ऐसे ही इल्म सिखाया है।
मैंने बिला वजह वो हदीस नहीं पढ़ी कि वो हाथ जिसका कमाल ये है कि जो अगर सूरज को इशारा कर दे तो सूरज अपनी मंजिलों से पलट करके चला आए, वो हाथ कि अगर चांद को इशारा कर दे चांद अपने कलेजे को शक करता हुआ नजर आए, वो दस्ते करम कि जिसका कमाल ये है अगर जानवर को इशारा कर दे जानवर नबी के कदमों में अपनी जान कुर्बान करता हुआ नजर आए, उस दस्ते करम का तो कमाल ये है दरख्त को इशारा कर दे दरख्त जड़े चीरता हुआ कदमों में आकर के गिर जाए, उस दस्ते करम का कमाल ये है अगर पत्थरों को इशारा कर दे पत्थर पानी पर तैरते हुए नजर आए, उस दस्ते करम का कमाल ये है पाट पर हाथ धर दे तो उस बकरी के थनों में दूध उतर आए, उस दस्ते करम का कमाल ये है खुश्क तनों को छू ले तो अंधेरे में टॉर्च की तरह रोशन होते हुए नजर आए, तो जो खुश्क तनों को रोशन कर दे वो दस्ते करम मौला अली के सीने पर आया तो क्या क्या दे दिया सुने, तमाम किताबों के उलूम को कुरान में जमा फरमा दिया, कुरान के उलूम को अल्लाह ने सूरह फातिहा में जमा फरमाया, सूरह फातिहा के उलूम को बिस्मिल्लाह शरीफ में, बिस्मिल्लाह शरीफ के उलूम को अल्लाह ने बा के अंदर और बा के बारे में मौला अली फरमाते हैं अना नुक्ततु बाई बिस्मिल्लाह, और उस बा का नुक्ता मैं अली हूं। अब कड़ी से कड़ी मिलाए कि मौला अली को हुजूर ने हाथ लग करके क्या अता फरमाया, इसीलिए मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बार बार ये कहा ऐ लोगो सलूनी अम्मा शीतु, जो कुछ पूछना चाहते हो मुझे अली से पूछ लो, सलूनी अन किताबिल्लाह, जो कुछ पूछना चाहते हो अल्लाह की किताब के बारे में मुझसे पूछ लो, क्योंकि मैं जानता हूँ कुरान की कौन सी आयत कहाँ नाजिल हुई, किसके बारे में कब नाजिल हुई, खुशकी पर या तरी पर, पहाड़ पर या जमीन पर, सवारी पर या हमवार जमीन पर, मैं अली जानता हूँ। इसीलिए तो मौला अली ने कहा था लौ तकल्लमतुल कुरान लौ तकल्लमतु बिबस्मलतिल कुरान, सुभान अल्लाह, लौ तकल्लमतु बिबस्मलतिल कुरान लहमलतुहु सबईन बईरा, कि अगर मैं बिस्मिल्लाह शरीफ की तफसीर लिखना चाहूं, लौ तकल्लमतु बिबस्मलतिल कुरान, कुरान के बिस्मिल्लाह पर अगर तफसीर लिखूं लहमलतुहु सबईन बईरन, तो मैं 70 ऊंटों को उसकी तफसीर से भर दूं, 70 ऊंट, इतनी किताबें सिर्फ बिस्मिल्लाह पर लिख दूं कि 70 ऊंट मिलकर भी उन किताबों को उठा न सके, इतना सिर्फ बिस्मिल्लाह शरीफ पर लिख दूं। ये है अहले सुन्नत का तरीका, ये है अहले सुन्नत का तरीका अहले बैत की शान बयान करने का। हम लफाजी नहीं करते बल्कि हम तो मौला अली की शान भी बज़बान मुस्तफा सुनाते हैं। आज लोगों को सुन्नी तरीका नजर नहीं आता। आज आप देखें अहले सुन्नत की कई महफिलें हो, कई स्टेज हो, उन स्टेजों पर नकीब हो, खतीब हो, मुकर्रिर हो, नातखा हजरात हो, उन्हें अहले बैत की शान बयान करते वक्त सुन्नी तरीका ही नजर नहीं आता। वो कहते हैं हमें उन लोगों की तरह शान बयान करनी चाहिए जो राफजी है, माज़ल्लाह शिया है। अहले बैत की शान बयान करने वाले दो गिरोह हैं, एक वो धड़ा जो मौला अली की शान बयान करते हुए हज से तजावुज करता है, जिन्हें राफजी और शिया कहते हैं, और एक वो गिरोह जिन्हें अहले सुन्नत व जमात कहा जाता है। फर्क क्या है? याद रखो मुसलमानों, अहले बैते अतहार की शान जरूर बयान करनी चाहिए। अहले बैते अतहार की शान, उनकी अजमत को जरूर उजागर करना चाहिए, उनकी महफिलों को सजाना चाहिए, उनके जिक्र को करना चाहिए, उनकी अजमत और रिफात को बयान करना चाहिए, मगर बतरीक़े रवाफिज नहीं, बतरीक़े अहले सुन्नत बयान करना चाहिए, सुन्नी तरीकों के मुताबिक बयान करना चाहिए। क्योंकि राफजी तरीके पर अहले बैते अतहार की शान बयान करने से खुद अहले बैते अतहार भी नाराज होते हैं, अहले बैत भी नाराज हैं इस तरह की शान बयान करने से। याद रखें,
जो तरीका हुसूल जन्नत का है, यानी जिस तरीके से हमें जन्नत मिल सकती है, जिस तरीके पर अहले सुन्नत व जमात चलते हैं और मुस्तफा की शफाअत जिस तरीके पर शान बयान करने पर मिलेगी, वो कोई और तरीका नहीं बल्कि वो सुन्नियों का तरीका है। और वो कौन सा है? वो ये है कि आप अहले बैते अतहार की जो भी शान बयान करें या बयान करवाएं, जो भी फजलो कमाल सुने या सुनाएं, वो नबी के तसद्दुक से बयान करें, वो नबी के तुफैल मिलने वाले कमाल को बयान करे, वो नबी के सदके में मिलने वाले कमाल को बयान करे कि नबी के सदके में मिला है, नबी के दर से मिला है, नबी की निस्बत से मिला है। बीच में से नबी को निकाल कर इनकी शान बयान करना यह अहले सुन्नत का तरीका नहीं है। खुद मौला अली का यह तरीका है कि हमें जो कुछ मिला है वो दर मुस्तफा का सदका है, जो कुछ मिला है मेरे मुस्तफा की निस्बत की बदौलत मिला है। तो ये तो खुद अहले बैत का तरीका है। खुद उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, आप इतने बड़े मनसब पर मुझे फाइज कर रखे हैं, ला इल्म ली बिही, मुझे इसका तजर्बा नहीं है, आप मुझे उसका हुनर भी सिखा दे। तो फिर हुजूर ने उन्हें अता फरमाया। ये है सुन्नियों का तरीका। लोगों को ये तरीका नजर नहीं आता। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, मौला अली ने खुद कहा। अब हुजूर ने मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान एक ये भी बयान की। हुजूर ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा। अभी मैं सिर्फ मौला अली की इल्मी शान बयान कर रहा हूँ। मौला अली के बारे में कहा, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाजे हैं। फिर आका ने फरमाया, फमन अरादल इल्म फलियति बाबहू। अब कयामत तक जिस किसी को भी इल्म लेना है वो दरवाजे पर आ जाए, जिस किसी को इल्म लेना है वो दरवाजे पर आ जाए। अब मौला अली की एक शान ये भी है कि बहार शरीयत के अंदर हुजूर सदरुल शरिया अल्लामा अमजद अली आज़मी अलैहि रहमान ने लिखा कि हुजूर की कमालात की दो जिहतें हैं। एक है जानिबे कमालाते नबुव्वत और दूसरी जिहत है जानिबे कमालाते विलायत। ध्यान से सुनना, जानिबे कमालाते नबुव्वत मैं जिनको रखा वो अबू बकर उमर है। हुजूर के कमालात की दो जिहतें, एक जानिबे कमालाते नबुव्वत, एक जानिबे कमालाते विलायत। नबुव्वत वाले कमाल को मुकम्मल करने के लिए हुजूर ने यहाँ जिनको रखा वो अबू बकर उमर है, और जानिबे कमालाते विलायत इसके मुकम्मल करने के लिए जिस जात को रखा वो मौला अली की जात है। क्योंकि मौला अली की जात ये वो दरबार है कि जहां से इल्म भी मिलेगा और मारिफत भी मिलेगी, और कयामत तक विलायत भी इसी दर से मिलेगी। क्योंकि हुजूर की एक जिहत जानिबे कमालाते विलायत का ताजदार मौला अली को बनाया है, और वो जानिबे कमालाते नबुव्वत इसको यूं समझे कि हुजूर ने जब खंदक खोदी जा रही थी तो एक चट्टान आ गई, हुजूर ने कुदाल मारा, बाहर वो चट्टान फट गई और नूर चमका। हुजूर ने कहा, मुझे यमन की कुंजियां दे दी गई। फिर कुदाल मारी, फिर पत्थर फटा और फिर रोशन हुआ। हुजूर ने कहा, मुझे शाम की कुंजियां दे दी गई। यूं हुजूर बार बार कहा, मुझे रोम की कुंजियां दे दी गई। कई अल्फाज हुजूर ने कहे। तो ये जानिबे कमालाते नबुव्वत का हुजूर ने जिनको बनाया था, उन लोगों ने अपने दौरे खिलाफत में हुजूर के इन कमालात का हक अदा कर दिया। और फिर जिस जानिब हुजूर ने जानिबे कमालाते विलायत मौला अली को बनाया था, यानी कयामत तक किसको गौसियत देनी है, किसे कुतुब बनाना है, किसे अबदार बनाना है, किसे नजीब बनाना है, नकीब बनाना है, किसे कुतबियत कुबरा का मनसब देना है, किसे कुतबियत सुगरा के मनसब पर फाइज करना है। कल कयामत तक विलायत बटेगी तो दरे मौला अली से बटेगी। कयामत तक के लिए मौला अली को उस जानिबे कमालाते विलायत का
ताजदार बना दिया। अब यहाँ पर एक शुबा पैदा होता है, लोग बात करने वाले ये भी बात करते हैं अफजलियत के बारे में कि मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु अफजल है इस सिलसिले में कि बाबे फजले विलायत वो हैं कि तमाम सिलसिले उन्हीं पर जाकर के खत्म होते हैं, मुंतही होते हैं, चाहे वो नक्शबंदी हो, सोहरवर्दी हो, चिश्ती हो, कादरी हो, तमाम सिलसिले खत्म होते हैं मौला अली की जात पर। तो कुछ लोगों को शुबा पैदा होता है अफजलियत के बारे में, तो ध्यान से सुने। हुजूर ने फरमाया खिलाफत राशिदा के बारे में, अल खिलाफतु बादी सलासून सनतन, कि मेरे बाद खिलाफत मेरे नबवी तरीक पर 30 साल होगी। यानी कि खिलाफत राशिदा जो तरीका नबी का है उस तरीके पर खिलाफत 30 साल तक रहेगी। और वो हजरत अबू बकर सिद्दीक, उनके बाद उमर फारूक आजम, फिर उसके बाद उस्मान गनी, और उनके बाद फिर मौला अली, और उनके बाद हसन मुज्तबा, वहां पर खत्म होती है। ये खिलाफत राशिदा है। अब लोग ये जो शुबा पैदा करते हैं कि सिलसिले मौला अली पर खत्म होते हैं, तो उन लोगों को और हम सबको ये समझना होगा कि खलीफतुल मुस्लिमीन किसे कहते हैं और ये खिलाफत राशिदा क्या है, इमामत कुबरा की तारीफ क्या है, अमीरुल मुमिनीन होने का मतलब क्या है, इसको हमें समझना होगा। ये भी बहार शरीयत के अंदर हजरत अल्लामा अमजद अली आज़मी अलैहिर्रहमा ने ये भी लिखा है, और इन्होंने तो इस्लामी तारीख का पूरा निचोड़ बयान करते हुए लिखा कि तमाम दीनी और दुनियावी यानी अमीरुल मुमिनीन का मतलब ही यही है। वो कहते हैं इमामत कुबरा अमीरुल मुमिनीन या खलीफतुल मुस्लिमीन का मतलब ही यही है कि तमाम दीनी दुनियावी मामलात के अंदर गैर मासियत में, तमाम दीनी और दुनियावी मामलात में जो अमीरुल मुमिनीन की बयात कर रहा है, तो बयात करने वाले पर तमाम दीनी दुनियावी मामलात में उनकी इताअत करना फर्ज है। यानी कि दीनी दुनियावी तमाम मामला जो गैर मासी यानी गुनाह वाले न हो, तमाम मामला, गोया तमाम सहाबा ने अबू बकर से बयात की तो अपने दीनी दुनियावी मामले का उन्हें हकम और फैसल बना दिया। उनके बाद उमर को, उनके बाद उस्मान को, उनके बाद मौला अली को। तो जो खिलाफत यानी कि जो तरीकत का सिलसिला आज है, तरीकत की बयात का जो मतलब आज है कि मुरीद होते हैं, तो क्या मतलब, वही मतलब अमीरुल मुमिनीन की बयात करने का था कि वो सारे के सारे उनके मुरीद होते थे। अब देखें कि मौला अली पर तमाम सिलसिले तो खत्म होते हैं, मगर मौला अली से पूछो कि फिर आगे कैसे जाते हैं, तो मौला अली से फिर आगे उस्मान है, फिर उनके आगे उमर फारूक आजम है, फिर अबू बकर है, फिर नबियों के इमाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। तो ये सिलसिले यूं होते हुए नबी तक पहुंचते हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, और एक ये भी बात याद रखें कि मौला अली से सिलसिले मौला अली से चले, यानी तरीकत जारी जो हुई वो मौला अली से हुई। वो इस तरीके से कि मौला अली के बाद दो शख्सियतों के जरिए जारी हुई। अब ये सुने, ये बातें हमारी महफिलों में नहीं होती, सुनना जरूरी है। मौला अली के बाद तरीकत जो जारी हुई वो दो शख्सियतों के जरिए जारी हुई। पहले है इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के जरिए, और दूसरी शख्सियत का नाम है इमाम हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु। इमाम हसन मुज्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हु के जरिए तरीकत जारी नहीं हुई। ये इमाम अहले सुन्नत ने फतावा रज़विया में लिखा कि इमाम हसन के जरिए तरीकत या सिलसिला कोई जारी नहीं हुआ। मौला अली से जो दो सिलसिले जारी हुए वो हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु के जरिए और इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के जरिए। हसन मुज्तबा के जरिए कोई सिलसिला या कोई तरीकत जारी नहीं हुई, मगर ये हर कोई मानता है कि मर्तबा इन लोगों से हसन मुज्तबा ही का अफजल है।
मर्तबा हजरत हसन मुजतबा ही का अफजल है। तो ये हो सकता है, इसे यूं समझो कि कोई मर्तबे में तो अफजल हो और उससे तरीकत और सिलसिला जारी न हुआ हो, जैसा कि हसन मुजतबा से जारी नहीं हुआ, मगर मर्तबे में अफजल है। उसे यूं ही समझो कि अबू बकर, उमर, उस्मान से अगरचे तरीकत और सिलसिला जारी नहीं हुआ, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो अफजल नहीं, वो अफजल है जैसे कि हसन मुजतबा अफजल है। वो अफजल है इसी तरीके से जैसे कि हसन मुजतबा अफजल है। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, अब देखें आला हजरत ने एक और दकीक बात लिखी है। इमाम अहले सुन्नत एक और दकीक, एक है सैर फिल्लाह और एक है सैर इलल्लाह। सैर फिल्ला, सैर का माना है चलना, फिल्ला, सैर फिल्ला यानी अल्लाह की जात में फना हो जाना, और सैर इलल्लाह अल्लाह की तरफ चलना। सैर फिल्ला फना फिल्ला होने को कहते हैं। अब वो कहते हैं कि सैर फिल्लाह का जो मकाम है अल्लाह की जात में फना होना, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, ये सैर इलल्लाह से, सैर इलल्लाह के बाद सैर फिल्लाह की मंजिल को पहुंचे। सैर इलल्लाह के जो उस रास्ते में लगा हुआ है, और सैर फिल्लाह का मतलब जो मुंतहा इंतहा, अल्लाह की जात में फनायत का दर्जा। तो अबू बकर, उमर, उस्मान और अली सैर इलल्लाह से सैर फिल्लाह की मंजिल में पहुंचे, मगर सैर फिल्लाह यानी कि सैर फिल्लाह का एक दूसरा मतलब है आलम लाहूत, और ये मखलूक का है आलम नासूत। सैर फिल्लाह और आलम लाहूत ये एक ही चीज है। सैर फिल्लाह कहो या फना फिल्लाह कहो या आलम लाहूत कहो, वो एक ही चीज है। तो आलम लाहूत में ऐसा होता है कभी कभी कि बाज लोगों को आलम लाहूत में रखकर आलम नासूत की तरफ नबवी फैज देने के लिए लाया जाता है। तो अबू बकर, उमर और उस्मान को आलम लाहूत में रखा गया, उन्हें लाया नहीं गया, मगर तन्हा मौला अली की वो जात है और मौला अली की ये खुसूसियत है कि उन्हें आलम लाहूत में रखा गया और आलम नासूत की तरफ यूं रखा गया कि वो वहां से आलम लाहूत से फैज ले और नबवी फैज को विलायत के जरिए हम तक पहुंचाए। वहां से फैज ले और बाबे फजले विलायत के जरिए, इन सिलसिलों के जरिए वो फैज हम मखलूक तक पहुंचाए। मौला अली को अल्लाह ने यूं रखा है। तो ये है सैर फिल्लाह और सैर इलल्लाह। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, और ये खिलाफत की तरतीब के हवाले से लोगों को और भी शुबा होता है। हालांकि दर्जनों इस तरह की हदीसें हैं कि जिनमें हुजूर ने इशारतन ये बयान फरमा दिया था कि मेरे बाद खिलाफत की तरतीब क्या होगी। बस आखिरी बात खत्म करता हूँ कि एक मर्तबा हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक देहात का रहने वाला शख्स हाजिर हुआ। ऊंटनी लेकर के आया था, ऊंटनी बेचने के लिए। हुजूर ने उससे ऊंटनी खरीदी, मगर उस शख्स को हुजूर ने कीमत का वादा फरमाया। अब वो शख्स जाने लगा, रास्ते ही में मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात हो गई। तो मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उससे पूछा, कहां से आ रहे हो? उसने कहा कि हुजूर की बारगाह से आ रहा हूं। बोले क्यों आए थे? कि मैं ऊंटनी लेकर के सौदा करने के लिए आया था और हुजूर ने मुझसे वादा किया है। तो मौला अली ने पूछा कि जाओ हुजूर से जाकर के पूछें कि या रसूल अल्लाह, अगर आप न हो तो मैं इसकी कीमत किससे लूं? तो अब वो शख्स गया मौला अली के कहने पर, उसने जाकर के हुजूर से पूछा कि या रसूल अल्लाह, अगर आप न हो तो मैं इसकी कीमत किससे लूं? तो हुजूर ने फरमाया, अगर मैं न हूं तो अबू बकर से ले लेना। फिर वो आया, कहा कि अबू बकर का नाम दिया। फिर मौला अली ने कहा कि जाओ पूछो अगर अबू बकर न हो तो। फिर वो गया, उसने पूछा कि या रसूल अल्लाह, अगर अबू बकर न हो तो हुजूर ने कहा उस्मान से, उमर से ले लेना।
फिर वो आया, कहा उमर का नाम दिया, कहा कि जाओ पूछो उमर ना हो। वो जब गया फिर पूछा कि हुजूर अगर उमर फारूक भी ना हो तो किससे लूं? तो कहा कि अगर उमर भी ना हो तो उस्मान से ले लेना। अब ये बार बार आ रहा कि हुजूर भी उसे जवाब दे रखे हैं, हालांकि वो तो नबियों के इमाम हैं। कह देते कि मैं तो नबियों के इमाम हूँ, मैं लोगों मखलूक की जिंदगी और हयात के बारे में जानता हूँ कि किसे कब मौत आएगी, कितनी जिंदगी है। क्या मुझे अपनी जिंदगी के बारे में नहीं पता? जा मैं तुझे दे करके जाऊंगा, ये बात कह देते खत्म हो जाती। मगर वो बार बार आता गया, हुजूर बार बार जवाब देते गए, क्योंकि हुजूर भी जानते थे कि पूछ कौन रखा है, ताकि बताया जाए उम्मत को, कल कोई मेरे वाली को बुज़दिली का ताना न दे, कल कोई अली को बुज़दिली का ताना न दे। ये तरतीब भी बतानी थी उम्मत को। कहा कि उस्मान का नाम दिया। फिर मौला अली ने कहा जाओ पूछो कि अगर उस्मान भी न हो तो फिर मैं इसकी कीमत किससे लूं? जब कहा हुजूर की बारगाह में आया तो हुजूर ने कहा कि अगर उस्मान भी न हो तो फिर उससे ले लेना जो तुझे मेरे पास बार बार भेज रहा है, फिर उसी से ले लेना जो बार बार मेरे पास तुझे भेज रहा है। तो यूं हुजूर ने इशारतन ही इशारतन ये तरतीब भी बयान फरमा दी। मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी जा रही थी, ईंटें रखी गई, हुजूर ने सबसे पहले ईंट रखी। दीगर सहाबा भी ईंटें लेकर के आ गए, लेकिन हुजूर ने कहा रुको, अबू बकर ईंट रखेंगे, मेरे बाद अबू बकर रखेंगे। अबू बकर आए, ईंट रखी, फिर कोई आया कि अभी रुको, अबू बकर के बाद उमर रखेंगे, उनके बाद उस्मान रखेंगे, उनके बाद अली रखेंगे। तो यूं खिलाफत की तरतीब हुजूर ने कई हदीसों में इशारतन की इशारतन बयान फरमा दी है। नमाज का मामला हो तो अपने मुसल्ले पर अबू बकर को खड़ा करके फरमाया कि मेरे बाद अगर कोई होगा तो अबू बकर होगा। और हुजूर ने इन खुलफा की, उनके जमाने में उठने वाले जो फितने थे, उन फितनों के हवाले से हुजूर ने तरबियत भी फरमाई थी तमाम चारों खुलफा को, अबू बकर को भी, हजरत उमर को भी, हजरत उस्मान को भी, मौला अली को भी। उनके दौर में जो भी फितने उठने वाले थे उन फितनों के बारे में आगाह फरमाया था। अबू बकर का दौर देखे, हुजूर के विसाल के बाद जब मुसैलमा कज़्ज़ाब खड़ा हुआ, झूठी नबूवत का दावेदार, और इधर मुनकिरीन ज़कात खड़े हुए, और दूसरी तरफ सहाबा का इख्तिलाफ के उसामा बिन ज़ैद के लश्कर को बुलाना है या भेजना है। इतना कठिन मरहला, मगर हुजूर ने ये तरबियत फरमा दी थी कि ऐसे कठिन मरहले में अगर कोई उम्मत की कश्ती को संभालेगा तो वो अबू बकर होगा। तो इसीलिए ये तरतीब इसी तरीके से रखी। मौला अली के दौर में जो फितने उठने वाले थे, मौला अली को हर फितने के बारे में हुजूर ने आगाह फरमाया था। वक्त नहीं है कि उन पर गुफ्तगू की जाए कि मौला अली ने अपने जमाने में उठने वाले फितनों का कैसे सामना किया और उन्हें खत्म किया। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगर आप लोग चाहे तो इसी पर मैं कल जुमा में भी यही बयान करूंगा इंशाअल्लाह, ताकि मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कैसे अपने दौर में उठने वाले फितनों को खत्म किया और उनका खात्मा किया है, ये जानना जरूरी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कही सुनी बातों पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम, सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाएं।